तो आपको नहीं लगता कि आपने लिटिगेशन की फुल तैयारी कर रखी है? आपने एलएलएम भी कर लिया, इनके जुडिशरी में नहीं हुआ तो टीचिंग में चले जाओगे। तो इंटरव्यू भी क्लियर किया, क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या कमियां रही हैं आपकी? आपको क्या लगता है क्यों नहीं हुआ सिलेक्शन? एक बच्चा है 12 साल का, वो अनाथ है। अगर बी है वो उसको ले जाता है कहीं, तो क्या बी के ऊपर कोई ऑफेंस बनेगा? चलो उसको सिंपल करते हैं। क्या इंजंक्शन प्रॉपर्टी के साथ अटैच्ड होता है या पर्सन के साथ? मेंटेनेंस के लिए बताइए आप, मेंटेनेंस कहाँ है? It is provided in the section 125 that we want to see. एलजीबीटी कम्युनिटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का सबसे लास्ट जजमेंट कौन सा है? May I come in? Good morning. Good morning. नंदिनी, Yes, राइट? sir. नंदिनी, अपने बारे में बताइए। Sir, my name is Nandini Patel. I am from village Palgaon, district Khargoon, Madhya Pradesh. I have completed my schooling from Vivekanand Vidya Vihar, Maral Sarovar, Khargoon, and I have completed my BLLB honors from the Government Law College Indore, and I have also completed my LLM in criminology from the Government Law College Indore itself. एलएलएम कंप्लीट हो गया आपका, राइट? Yes. तो क्या एलएलएम आपका ऑप्शन बी है क्या? No, sir. फिर क्यों एलएलएम किया हमने? Sir, to enhance my knowledge and supplement it in the while I am acting as a judge. ठीक है, ठीक है। अगर आपको कभी लिटिगेशन का मौका मिलेगा तो लिटिगेशन और जुडिशरी में से क्या चूज करेंगे? सर, मेरा हमेशा से फर्स्ट ऑप्शन जुडिशरी जुडिशरी रहा है। यस सर। और फिर बार काउंसिल का मेंबरशिप भी आपके पास होगी। यस सर। तो आपको नहीं लगता कि आपने लिटिगेशन की फुल तैयारी कर रखी है? आपने एलएलएम भी कर लिया, इनके जुडिशरी में नहीं हुआ तो टीचिंग में चले जाओगे। No, sir. I enrolled as the High Court of the Madhya Pradesh has given the new criteria for the Madhya Pradesh civil judge examination. So therefore, I have enrolled as a. गुड। एंड एलएलएम? Sir, to enhance my knowledge and to apply it in the while I am acting as a serving as a judge. ठीक है। जज बनने का जो थॉट है आपका, Yes. ये क्यों है? क्योंकि सिस्टर आपकी जज है? Yes, sir. My twin sister. अच्छा, आप ट्विन सिस्टर Yes. हैं, राइट? वो कहाँ पोस्टेड है Sir, अभी? Jabalpur. Sir, जबलपुर। she's trainee currently. अच्छा, ट्रेनी जज है। Yes. ठीक है। नंदिता, ये बताइए, नंदिनी, Yes, ma'am. आपने छत्तीसगढ़ की भी एग्जाम दी है, Yes. आपका छत्तीसगढ़ में भी सिलेक्शन होता है, तो आप किसको चूज करेंगे? सर, मैम जहाँ पर मुझे मतलब मुझे फर्स्ट अपॉर्चुनिटी जहाँ पर मेरा फर्स्ट सिलेक्शन होगा मैं वहाँ पर एज अ जज. जब छत्तीसगढ़ का पहले रिजल्ट आता है, अगर वहाँ हो जाते हैं तो आप वहाँ चूज करेंगे, Yes, एमपी ma'am. आपका कोई प्रायोरिटी नहीं है? No, ma'am. Yes, ma'am. My priority is to be a judicial officer and serving the this prestigious institution, no matter where it will be. सो नंदिनी, आपको क्या लगता है जजेस में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए जो आप में भी हैं? Um, Ma'am, first that I am a patient listener, which will be जो एक जज के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो दोनों पार्टीज़ को सुन के और करना चाहिए जो भी डिसाइड करे. फिर देयर आफ्टर आई एम नॉट सर, मैं प्रोक्रेस्टिनेशन में बिलीव नहीं करती हूँ. मतलब मैं डिले किसी भी चीज़ के लिए उसको नहीं, किसी भी चीज़ को डिले के लिए नहीं रखना चाहूँगी, जो कि एक बहुत ज़रूरी है स्पीडी जस्टिस और पेंडिंग ऑफ केसेस के लिए. और देयर आफ्टर आई एम अ पंक्चुअल. आप स्पीडी ट्रायल करने के लिए क्या क्या चीज़ों को अपनाएंगे? मैम सबसे पहले तो इंटीग्रेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी. उसके बाद मैम एडजर्नमेंट्स के लिए मैं करूँगी कि एडजर्नमेंट जितने भी कम से कम हो पाए दे पाऊँ. निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में अगर किसी को सम्मन किया जाता है और उन्होंने लेने से मना कर दिया है, तो उसे क्या मानना चाहेगा? Sorry. Whether it is to be served or it is not to be considered as a served. Ma'am, if he denies to receive it, then it is considered that it is served.
ओके, प्रिजम्पशंस कहाँ दिए हैं नेगोशिएबल में? मैम सेक्शन 118, सेक्शन 119, 120, 21, 139. Yes, ma'am. क्या कहता है 139? Ma'am, if the it shall be presumed that if a check is given, then it shall be presumed that it is given for the discharge of any liability or debt. ओके, आपके सामने कोई निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का एक ऐसा केस आता है कि जनवरी में उसने एक चेक लगाया, ठीक है, वो बाउंस हुआ, आपके यहाँ पर उसने कंप्लेंट लगाई, फरवरी में भी एक कंप्लेंट लगाई, सेम एक्यूज डे, ठीक है, मार्च में भी लगाई, अप्रैल में भी लगाई, आप सभी का ट्रायल करेंगी, आपने सभी को ट्रायल में पाया कि सबने आपको सभी में कन्विक्शन करना है, तो आप कितने साल की सज़ा देंगी? Ma'am, whether the check are different or for the same check, complaint is different checks, different complaints, but the complainant and the accused are the same in all 4 cases. Then what will be the punishment you will have? Ma'am, as per the section 143, the punishment may be given up to the 1 year, but if the magistrate thinks that it is undesirable to try it summarily, then the punishment may exceed the 1 year. Okay. Do you know what is the maximum punishment under Negotiable Instrument Act? Yes, ma'am, 1 year. What is the maximum punishment? Sorry, ma'am. ये बताइए, अरियर्स ऑफ रेंट के लिए कितने दिनों में, लिमिटेशन क्या है उसका सूट लाने के लिए? As far as I remember, it is 12 years. अपील के लिए क्या है, क्रिमिनल अपील लाने के लिए? In which court, ma'am? लिमिटेशन, अपील, क्रिमिनल अपील लाना चाहते हैं तो कितने दिनों में लानी होगी हमें? Ma'am, I think 30 days. नंदिनी, कास्ट सिस्टम में बिलीव करती हैं आप? No, sir. करते हैं? No, sir. नहीं करते हैं। आपका सरनेम पटेल, Yes. पटेल आपको नहीं लगता अपर कास्ट को डिनोट करता है? No, sir, I don't think so. Sir, it is मतलब जब विलेजेस में किसी भी एक पर्सन को एज अ हेड माना जाता था, तो उसको वो एक उपाधि हम बोल सकते थे, दे दी थी, पटेल. सर, इट इज डज नॉट बिलोंग. पटेल से रिलेटेड कोई प्रोविजन है क्या हमारे लॉ के अंदर? यस सर. कहाँ पर है? मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड 1959. मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड, प्रोविजन बता सकते हैं? यस सर, सेक्शन 222 टू सेक्शन 230. वेरी गुड. सो अपॉइंटमेंट ऑफ पटेल्स कौन करता है? सर, कलेक्टर. कलेक्टर. और इनके ट्रांसफर सर, सर आई डोंट नो. एंड रेम्युनरेशन कौन डिसाइड करेगा? Remuneration will also be decided by the एंड collector. अपॉइंटमेंट ऑफ सब्स्टिट्यूटेड पटेल? सर, सब डिविजनल ऑफिस. सब डिविजनल ऑफिसर. ठीक है. नंदिनी, आपके नाम का मीनिंग क्या है? सर, a girl who brings the joy. गुड. किसने रखा था ये? सर, my father. फादर ने रखा था. ठीक है, ठीक है. नंदिनी, क्योंकि खरगोन से आप आते हैं, तो क्या मध्य प्रदेश जब 1956 में बना तब से खरगोन एग्जिस्टेंस में था या बाद में बना? सर, ये एग्जिस्टेंस में था, लेकिन इसके साथ एक और डिस्ट्रिक्ट थी बड़वानी, जिसको बाद में सेपरेट किया गया था. तो खंडवा से खरगोन अलग हुआ या बड़वानी से खरगोन अलग हुआ? सर, मतलब खरगोन से बड़वानी अलग हुआ है. खरगोन से बड़वानी Yes. अलग हुआ. अच्छा. और खरगोन किससे अलग हुआ था? सर, आई डोंट नो अबाउट इट. ठीक है. तो एक कोई बहुत बड़ा प्लांट आता है खंडवा और खरगोन में, आप नाम बता सकते हैं कौन सा है? सर, सर आई थिंक पुनासा डैम. कोई इलेक्ट्रिसिटी प्लांट वगैरह कुछ है क्या? ठीक है. दादा दरबार का नाम सुना है आपने? यस सर, खंडवा. खरगोन में बड़े फेमस है, खंडवा खरगोन के अंदर. जी सर. क्या है वो? सॉरी सर, आई डोंट नो. ठीक है. खरगोन किस चीज़ के लिए फेमस है? सर, a famous place Maheshwar is situated in the district Kharagone. खरगोन. Yes. ठीक है. महेश्वर को और किस तरीके से हम जानते हैं? Sir, Ahilyabai, Devi Ahilyabai has made a second capital as Maheshwar. ठीक है. मंडन मिश्र को जानते हैं क्या? Yes sir. क्या थे वो?
सर वो एक मतलब मंडन मिश्र जी और उनके नाम पर ही मंडलेश्वर जो कि खरगोन मंडलेश्वर बना डिस्ट्रिक्ट है। में आता है तो मंडलेश्वर। क्यों फेमस है वो? सर बोला जाता है कि मंडन मिश्र और सर मुझे एक नाम याद नहीं आ रहा है, उनके बीच में शास्त्रार्थ हुआ था। शंकराचार्य। शंकराचार्य, उन दोनों के बीच में शास्त्रार्थ हुआ था, तो वो मंडलेश्वर में हुआ। कौन जीता था? सॉरी सर। ठीक ठीक। नंदिनी बताइए, आपने 2022 में भी एग्जाम दिए एमपी की, यस मेंस निकाला था उसमें? यस मेंस में Yes. क्लियर किया था? यस तो इंटरव्यू में क्लियर नहीं हुआ? यस। क्या ड्रॉबैक्स रहे हैं, क्या कमियां रही हैं आप में? आपको क्या लगता है क्यों नहीं हुआ तब आपका सिलेक्शन? सर मैम उन्होंने मुझसे थोड़े प्रैक्टिस के क्वेश्चन पूछे थे और जब मैंने थोड़ा प्रैक्टिस नहीं की थी, आई थिंक सो। ठीक है। अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अच्छे से आ रहे हैं? सर मैंने मतलब रिजल्ट के बाद फ्यू मंथ्स प्रैक्टिस की थी, 4 to 5 months। ये बताइए नंदिनी कि किसी ऑफेंस में अगर 60 डेज कहा गया है ना, रिमांड में रहने Yes. का, रिमांड उसे मिलती है, 60 डेज में उन्हें चालान पेश करना है, 61 डेज में नहीं किया है, तब क्या होगा? मैम अक्यूज को एज अ डिफॉल्ट बेल का राइट मिल जाएगा, उसका एज अ राइट बन जाता है अगर वो सिक्योरिटी फर्निश करता है तो। ठीक है, वो बेल के लिए अप्लाई करता है लेकिन उसके पास जो जमानतदार होता है वो नहीं है, तब क्या होगा? कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया यस आपको इतने रुपए की बेल पर छोड़ा जाए, तब क्या होगा? मैम। वो फर्निश करने में सक्षम नहीं है, वो नहीं ला सकता है किसी जमानतदार को। मैम अगर अकॉर्डिंग टू कोर्ट 436, का ऑर्डर तो हो चुका है। मैम अकॉर्डिंग टू सेक्शन 436, इफ ही इज अनेबल टू फर्निश अ बेल within the 1 week from the date of the arrest, then it shall be deemed that he is an indigent person, he shall be released on his executing a personal bond। इंडिजेंट पर्सन कहाँ डिफाइन किया गया है? मैम ऑर्डर 33 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908। क्या क्या उसके कंसिडरेशंस हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं इंडिजेंट पर्सन के? Yes, ma'am. First, that he is unable to pay the court fee, and if no court fee is prescribed, then he does not have a property worth of rupees 1000, or if he does not discloses the cause of the action in his application, or his suit is barred by the law, or that someone has make an agreement to finance his litigation। अगर वो सूट हार जाता है, Yes, इंडिजेंट एज ए इंडिजेंट पर्सन उसे अलाउ कर दिया गया है कि वो सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है, yes, लेकिन लास्ट में वो हार जाता है, तो Yes. क्या उसे कोर्ट फीस देनी होगी? yes, ma'am. He is liable to pay the court fee। लेकिन वो तो इंडिजेंट है, वो तो शुरू से ही बोलकर आ रहा है कि मैं इंडिजेंट हूँ। But ma'am, if he is, does not satisfy the court that he is an indigent person, then he is liable to pay the court fee according to Order 33, Rule 30। ऑर्डर 1 रूल 8 क्या कहता है? Ma'am, can I take a minute? ऑर्डर 6 रूल 17 क्या कहता है? That the provisions of this order shall apply to the counterclaim as well as set off। ऐसे कहाँ प्रोविजंस दिए हुए हैं कि सूट बार्ड माना जाएगा, सूट इंस्टीट्यूट नहीं किया जाएगा, रिजेक्शन किया जा सकता है, ऐसा बताएं आप। Ma'am, किस प्रोविजन में है रिजेक्शन ऑफ क्लेम? Order 7, Rule 11 deals with the rejection of the claim। क्या क्या कंडीशन होती हैं? Ma'am, firstly, that if it does not disclose as a cause of the action, or if it does not pay the sufficient court fee within the time prescribed by the court, or if he is paid the sufficient court fee but is insufficiently stamped, or if suit is barred by the law, barred by the limitation, or if it does not file the copies of the plaint according to the Order 7, Rule 9। Yes. आप कोई ऐसे 5 ऑर्डर्स बता सकते हैं जिनकी अपील हो सकती है? नहीं हो सकती है ना? हाँ, अपील हो सकती हो है, सकती है। अपीलेबल ऑर्डर्स Okay. हैं। मैम फर्स्ट इज ऑर्डर, मैम जहाँ पर ऑर्डर 7 में रिटर्न ऑफ द प्लेंट, और जो पर्सन है जिसका प्लेंट रिटर्न किया गया उसने एप्लीकेशन नहीं लगाई हो रिटर्न की। फिर उसके बाद मैम ऑर्डर 9 रूल 9, ऑर्डर 22 रूल 9 अबेटमेंट ऑफ द सूट, ऑर्डर 25 rule 2 where the plaint has been
Suit has been dismissed because the person does not pay the security. Order 35, Rule 2, Rule 3 and Rule 6. Ma'am, I ordered 41, which is related to the Rule 23, remand of the cases 23A. अच्छा, कोई एक चाइल्ड है जो 12 साल का है प्लस वो ऑर्फन है, उसके पेरेंट्स नहीं है, अगर कोई सपोज बी है वो उसको ले जाता है कहीं, तो क्या ऑफेंस बनेगा बी के ऊपर? कोई ऑफेंस बनेगा या नहीं बनेगा ऑफेंस? Ma'am, can you repeat the question? एक बच्चा है 12 साल का, Yes. वो अनाथ है, अगर बी है वो उसको ले जाता है कहीं, तो क्या बी के ऊपर कोई ऑफेंस बनेगा? Ma'am, if he is not in the orphanage home or is under the control of any person, then it shall not be an offense. तो नंदिनी, what is the difference between stay or injunction? Yeah. Sir, stay is granted by the higher court to the lower court for the stoppage of the proceeding, while the injunction is granted by the court during the pendency of the proceeding in the court. ठीक है. And what is the difference between decree and order? Sir, decree is the formal expression of the adjudication of the court which conclusively determine the rights of the party, whereas the order does not necessarily determine the conclusive right of the parties. ठीक है. ऑर्डर और एप्लीकेशन, तो बेसिकली जब हमको एप्लीकेशन फाइल करना होता है तो क्या एप्लीकेशन में हमें डिक्री मिल सकती है क्या? सर, जहाँ तक मुझे पता है एप्लीकेशन में ऑर्डर पास है. ऑर्डर ही होता है, डिक्री नहीं मिलती है. एंड जब हम सूट फाइल करते हैं तब डिक्री मिलेगा या ऑर्डर मिलेगा? सर, डिक्री नहीं. ऑर्डर नहीं मिल सकता. सर, इंटरिम ऑर्डर्स उसके बीच में हो सकते हैं. फाइनल ऑर्डर सर, आई डोंट नो. नहीं मिल सकता. ठीक. चलिए, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन हम समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है. आप और हम पड़ोसी हैं, तो मैंने क्या किया, क्योंकि आप मेरे घर के पीछे रहते हैं तो मैंने अपने घर में एक 3rd फ्लोर बनाना स्टार्ट किया. ठीक है. जिससे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हुई. आप कोर्ट जाते, इंजंक्शन लेकर आ जाते मेरे अगेंस्ट. ठीक है. मैंने बनाना बंद कर दिया, कंस्ट्रक्शन टोटल मैंने बंद कर दिया. ठीक है. अब क्योंकि मुझे प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉपर्टी मैंने किसी और को सेल कर दी. क्या वो इंजंक्शन उस पर्सन के साथ बना रहेगा या उस प्रॉपर्टी के साथ बना रहेगा? सर, जहाँ तक मुझे पता है वो प्रॉपर्टी पर बना रहेगा. मैं एग्जैक्ट याद नहीं कर पा रही हूँ किसने दिया है, लेकिन वो जो इंजंक्शन होगा वो बाइंडिंग होगा प्रॉपर्टी पर होगा. इसका मतलब लाइफ टाइम उस प्रॉपर्टी पर कभी भी 3rd फ्लोर नहीं बन सकता? Sir, if it impedes the easementary right of the another person and if he obtains the order from the court, then. चलो इसको सिंपल करते हैं. क्या इंजंक्शन प्रॉपर्टी के साथ अटैच्ड होता है या पर्सन के साथ? Sorry, sir. ठीक है. डिक्लेरेटरी डिक्री के एक एग्जांपल देके बताइए. Yes, sir. अच्छा, टाइप्स ऑफ इंजंक्शंस बताइए. Ma'am, temporary injunction, perpetual injunction और mandatory injunction. ठीक. एक प्रॉब्लम है, एक वाइफ है, उसके साथ क्रुएलिटी भी हो रही है. ठीक है. तो उसके लिए क्या क्या रेमेडीज, लीगल रेमेडीज अवेलेबल हैं? किस किस प्रोविजन में, किस किस एक्ट में वो जा सकती है? Yes, ma'am. Firstly, that ये IPC के अंदर ऑफेंस है अंडर सेक्शन 498A. So under section 198A, yes, ma'am. 198 he may file a complaint. She may file a complaint or may lodge an FIR in the police station, or she may go and can take her remedy in the Domestic Violence Act. And any other legal remedy available for her? Sorry मैम, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा. ओके. मेंटेनेंस के लिए बताइए आप, मेंटेनेंस कहाँ दिया गया है? It is provided under section 125 of the Criminal Procedure Code. और किसी लॉ में दिया गया है मेंटेनेंस? Yes मैम, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में भी दिया गया है और अगर हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो हिंदू मैरिज एक्ट में भी दिया गया है. ठीक है. अगर हम हिंदू लॉ में जाते हैं, वहाँ हमें मेंटेनेंस मिल जाता है फैमिली कोर्ट से. Yes मैम.
वो डोमेस्टिक वायलेंस में भी हमें अलाउ किया गया है, Yes. या 125 में समझे Yes. हम सीआरपीसी में, तो दोनों ही हमें मिलेगा। नो मैम, कोर्ट इसको कंसिडरेशन में लेगी व्हाइल अवॉर्डिंग द मेंटेनेंस इन द अदर। ठीक है। सेक्शन 34 क्या कहता है? एकोमोडेशन। सीपीसी 20। Section 20 of the CPC provides where the suit may be instituted if it is not fall under this from section 16 to सेक्शन 48 सीपीसी। ma'am, it is related to the reciprocating territory में अगर डिग्री एग्जिट। लिमिटेशन सेक्शन 5। मैम it deals with the coordination of the delay। क्या चीज़ कंसिडरेशन में ली जाएगी कॉन्डोनेशन ऑफ डिले के लिए? मैम फर्स्टली दैट अगर वो इलनेस के कारण हो सकता है। सेकेंडली मतलब उसको कोर्ट के या फिर किसी भी वजह से उसको मिसलीड हुआ है वो लिमिटेशन पीरियड को काउंट करने में। ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, व्हाट इज इनहेरेंट पावर? Sir, inherent power is existing or a natural power which is given to the court for making any order, which is not for making any effective order, which is not given under any specific provision. बट ऐसा क्यों कि क्रिमिनल में सिर्फ हाई कोर्ट के पास ये पावर है, बट सिविल में तो ऑल सिविल कोर्ट हैज इनहेरेंट पावर? ऐसे क्यों डिफरेंशिएट किया गया इसको? सर जहाँ तक मुझे पता है क्रिमिनल केस में हम देखें तो अगर उस पर्सन की लाइफ और लिबर्टी की बात होती है तो इसको ज़्यादा स्पेरिंगली यूज़ करना चाहिए सर, इसलिए। ठीक है। सीआरपीसी के अंदर ऐसा एक प्रोविजन बताइए जहां पर सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट का पावर ऑलमोस्ट सेम है। एक प्रोविजन बता दीजिए। सर सेक्शन 395 प्रोविजन। 395, वेरी गुड। सर और एक और बता सकते हैं? पावर ऑफ द ट्रांसफर ऑफ केसेस। ठीक है। क्या बेल में नहीं है प्रोविजन ये? यस सर, सेक्शन 439। 439, यस ठीक है। तो 439 में सेशन जज अपने पावर्स कहाँ यूज करता है, कैसे करता है? व्हाट इज द प्रोसीजर? सर जहाँ पर लोअर कोर्ट्स मतलब नॉन अवेलेबल ऑफेंस में जहाँ लोअर कोर्ट्स में बेल की एप्लीकेशन हम नहीं फाइल कर सकते वहाँ पर। क्यों नहीं कर सकते? 436 आपका बेलेबल ऑफेंस में बेल है, यस 437 नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल हुआ, 438 आपका एंटिसिपेट। एंटीसिपेटरी बेल हुआ, एंड 439 में स्पेशल पावर टू ग्रांट बेल। यस तो 439 में स्पेशल पावर यूज करना ही क्यों जब आपके पास 436 और 437 में ऑलरेडी पावर्स हैं? तो कैसे यूज करेंगे? व्हाट इज द प्रोसीजर? सर 439 में स्पेसिफिकली सेशन जज को पावर दी गई है। हाँ, बट सेशन जज कब अपने पावर यूज करेंगे? सो जहाँ पर बेल लोअर कोर्ट मतलब ने अगर रिजेक्ट कर दी है तो उस केस में सेशन कोर्ट के सामने हम बेल एप्लीकेशन लगा सकते हैं नॉन बेलेबल। ठीक है, ठीक है। फाइनल रिपोर्ट क्या होती है? सो फाइनल रिपोर्ट क्या होती है? सो फाइनल रिपोर्ट रिलेटिंग टू द क्रिमिनल। हाँ, पुलिस। चलो उसको ऐसे हम क्वेश्चन को कुछ तरीके चेंज करते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनल रिपोर्ट एंड क्लोजर रिपोर्ट? Sir, final report is provided under section 173. After the investigation, the police submit the report regarding the offences and names of all the person, statement of all the persons recorded under section 161. Also closer report section 169 बात करता है जहाँ पर अगर पुलिस को लगता है कि sufficient evidence नहीं है प्रोसीड करने को तो उस केस में सब क्लोजर रिपोर्ट। अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को इंटरिम बेल ग्रांट की है। जी आप प्रोविजन बता सकते हैं सीआरपीसी में कहाँ पर है? सर इंटरिम बेल सेक्शन सर 438। सीआरपीसी में प्रोविजन है? सॉरी सर आई डोंट।
सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर फॉलो करता है, Sorry, sir. प्रोसीजरल लॉ फॉलो करता है, Yes, sir. Procedure. ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ। तो एलजीबीटी कम्युनिटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का सबसे लास्ट जजमेंट कौन सा है? Sir, it is even in year 2023, where the Supreme Court does not recognize the legality of the same-sex marriage. ठीक, ओके नंदा, थैंक यू। नंदी ओवरऑल बहुत अच्छा है, अकेड वाइज तो आई थिंक इट्स गुड। दो तीन चीज़ें जो मुझे लगी हैं, आई थिंक वो तो कॉमन हम सबको लगी है। बहुत स्लोली आप बात कर रहे हो, थोड़ा सा जस्ट आपने कहा कि मैंने सेल्फ किया और आपने कुछ नाम लिया, मैंने सेल्फ सुना, मतलब जब मुझे इतने पास से सुनाई नहीं दे रहा तो प्रॉब्लम हो सकती है। थोड़ा सा लाउड बोलिए, है ना। कॉन्फिडेंस ठीक है, बस आवाज़ बहुत कम है ना। ओवरऑल सही लग रहा है, कॉन्सेप्ट आपके ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। आंसर आप बहुत परफेक्टली दे रहे हो, मतलब जितना पूछा जा रहा है आप उतना आंसर दे रहे हो, सबसे अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो आई थिंक मेरी तरफ से तो बहुत सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें दिख रही है। थोड़े से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे अभी भी आप, मतलब हो सकता है लास्ट टाइम आपका ठीक रहा हो, बट अभी भी मुझे लग रहा है वहाँ फंस रहे हो आप, ठीक है। तो एक बुकलेट अभी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, इस बुकलेट में जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दिए गए हैं एक बार उनको पढ़ लेना, ठीक है, 2 बार पढ़ लेना। केस लॉ भी अभी थोड़े से फंस रहे हो आप, तो उसके लिए हमने 1 साल का पूरा केस समरी आपको दिया, तो जरा लेटेस्ट जजमेंट्स आप अच्छे से देख लेना। तो अकेड वाइज बस ये 2 चीज़ें हैं, बाकी ओवरऑल मेरी तरफ से हम सब। नंदी बस आप स्लो वॉइस दे, वही तो सर ने बताया है ना, उसको आपको रेज करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा है ना, ऐसे सुनाई नहीं आएगा और आप क्या बोल रही हैं सामने वाले को समझ नहीं आएगा, तो वो गलत इंटरप्रेट कर लेंगे कि पता नहीं आंसर जानती भी है या नहीं जानती, कंफ्यूजिंग लग रहा है। सेकंड, सेक्शंस एंड ऑर्डर्स पे आप थोड़ा सा ओके तो थरोली याद होने चाहिए। हम प्री देकर आ रहे हैं, 2-3 एग्जाम्स हमने दे दिए, अब हमें बहुत अच्छा याद होना चाहिए, उस पर वर्क करें, ठीक, थोड़ा मिरर के सामने बैठ के प्रैक्टिस करेंगे, हो जाएगा। ड्रेस कोड आपका क्या रहने वाला है? सर साड़ी ठीक है, किस कलर में? सर ऑफ वाइट। वाइट कलर, ठीक है। बाकी हेयर स्टाइल वगैरह ठीक है, जिस चीज में कंफर्टेबल हो, सूट का कोई मनाही नहीं है, क्योंकि दिन भर रहना होता है वहाँ पर। आपको लग रहा है सूट पहन के जाना ज़्यादा कंफर्टेबल है, ओके। बस कोई भी ऐसे ब्राइट कलर या फिर बहुत ही जिसको कहते हैं फ्लोरोसेंट कलर नहीं चलेगी, जो आपको पर्पल पहनना हो, पिंक पहनना हो, है ना, जी, लाइट ब्लू पहनना हो, सब कुछ पहना जा सकता है, कोई मनाही नहीं। हम कोड का नाम सुनते ही समझते हैं ना, वाइट ऑफ वाइट में अटक जाते हैं, तो वैसा नहीं, आप कुछ भी पहन सकते हैं, बस सोबर। ओके ठीक है, ओके, ठीक, थैंक यू।